वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजिर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छोह प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदियां जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां एकागर करो, रसना पवित्र कर दे एक बार सारे उच्चारण करो जी। सतनाम वाहिगुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है प्रसंग है। एमनाबाद तो बाद सतगुरु अपने सौरे नगर आए ने। ये बहुत सारे रंधावियां दे पिंड सन। इथों दा जेड़ा चौधरी सी, जदों गुरु साहब दा विआह होया उसका नाम सी हिता। उदी मौत हो चुकी है। हुण इथों दा जेड़ा चौधरी है उसका पुत्र उदा नाम अजिता रंधावा है। गुरु नानक साहब आए ने अजिते रंधावे दे खूह ते अपना आसन किया है। जिवें ही सौरा श्री मूलचंद गुरु जी की खबर सुनदा है, वो अजिते चौधरी नूं नाल लैके गुरु जी कोल आउंदा है। कौड़े फिके शब्द बोलदा है कि तू मेरी धी नाल विआह नहीं सी करना, जे फकीरां नाल ही रल जाना सी। अजिते चौधरी ने समझाया कि मूलचंद कदे भी जवाई जमाते नाल इस तरह नहीं बोलीदा। हुण कितनी वड्डी शिक्षा है। तुसीं वेख्या होएगा अज
जिन्ने क विआह हुंदे ने अद्धे क डाइवोर्स हुंदे ने। मतलब इउं लगदा है भी विआह एक ट्रेंड है, कर दो जी कर दो जी कर दो जी, ते रहना ते सिंगल सिंगल ही है जी। जां कुछ बच्चों की भी जिहड़ी मानसिकता है उहदे विच एक बहुत वड्डी खराबी आई है कि माँ प्यो नूं एक बारी अपना शौक पूरा कर लैण दिओ, क्योंकि इन्होंने एक बारी साडा विआह करना, दो बारी तो करनों रहे। इस समाज की एक बहुत विगड़ी हुई सूरत है। इउं कह लीए भी ये कैंसर का फोड़ा है, पर असीं उहदे ते रेशम का कपड़ा पाया होया है। वो नहीं जी विआह कीता सी जी, हुण बच्चे मनदे नहीं जी, वो बड़ा भैड़ा तजर्बा होया जी, बैड एक्सपीरियंस होया जी, सौरे चंगे नहीं टकरे जी, हुण बच्चा मनदा नहीं जी। असल च बच्चा पहला भी नहीं सी मनदा, तुसी जबरदस्ती कीती, बच्चे ने कहा चलो ठीक है तुसी कर मर लो जो करना है, असी तो उवें ही चलना है जिवें चलना है। मेरी गल दा गुस्सा ना करना, नहीं तो कदे हो सकता भी आनंद कारी का डाइवोर्स हो जाए। धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी विच जिहड़ा विआह हो गया, सिगरटां पीण वाले, शराब पीण वाले, एक जज के सामने जाके तुसी कहो कि असीं इकट्ठे नहीं रहना, जां इउं कह लईए जिस धर्म दे आपां अनुयायी आ, साडे धर्म दे विच जिहड़ा पेका परिवार हुंदा सी वो धी नूं इक्को गल कहंदा सी, धीए डोली च बह के चली है, उस घर चों अर्थी ते बह के निकली। मैनूं खिमा करना, अज भी उसे औरत की शान है जिहदी अर्थी सहुरे परिवार च उठदी है। पर मैं एक बेनती करा, जदों किसी एक दा बच्चा बिगड़दा सी ना, वो बंदा ना शर्म महसूस करदा सी, हुण कोई नहीं करदा क्योंकि सारियां दे बिगड़ गए। अगे एक दा बच्चा बिगड़दा सी ते 100 बंदे गल करदे सी। अच्छा हुण एक दा बिगड़े कोई गल नहीं करदा, उन्होंने पता भी उन्ना किते मेरा भी बिगड़िया होया, ते गल करेगा किहड़े मूँह नाल, ते करेगा भी किनू। इस कथा नूं सुनने की लोड़ है। एक कथा किसी बंदे की कथा नहीं है, ये धरती ते तुरे फिरदे एक रब की कथा है। तुसी अगर थोड़े जे टाइम वास्ते अपनी सुरती बिरती नूं एकागर करो तो तुसी समझ सकते हो कि इस धरती ते गुरु नानक तो वड्डा मनुख कदे नहीं आया। ये सब ते वड्डा सतगुरु नानक है। ये वो नानक है जिहदी वड्डी कमाई है। ये वो नानक गुरु नानक है जिसने गढ़ बगदाद तो लैके मक्के काबे तक सब नूं नवाया। अज भी मक्के दे विच गुरु नानक दी जिहड़ी कौंस है, कौंस कहंदे ने खड़ाम। खड़ाम एक जुत्ती हुंदी है, एक शूज है पर लकड़ी दा है, उसकी बिल्कुल डिफरेंट शेप है। एक लकड़ दा थले उहदा बेस है,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੰਡੀ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ, ਉਸ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਖੜਾਮ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਭੇਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖੜਾਮ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਖੜਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਕਥਾ ਕੀ ਹੈ? 14 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹੇ। 17 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 21 ਸਾਲ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਇਹ 20 ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ। ਇਹ ਅਖੀਰ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਉਣਗੇ। 18 ਸਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਾਵਲ ਕਹਾਣੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮੇਡੀਅਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿੱਟ ਬਣਾਈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਟਰੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਟਰੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ? ਹਟ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ 5-7 ਸਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਮਗਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਕੱਦਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਾਣੀਏ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਾਣੀਏ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ 1-2 ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 50-55 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੇੜਾ ਡੋਬ ਕੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਦਾਦੀ ਦਾਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਦਾਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦਾਦੀ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੋਤਰੇ ਤੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਪੁੱਛੇਗਾ ਦਾਦੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਤ ਤੋਤਾ ਹੈ। ਦਾਦੀ ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਤੋਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਮੰਮੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 2 ਕੁ ਵਾਰੀ ਬੋਲੇਗੀ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੇਗੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
हुण वो बच्चे नाल तोता रटन करे जां घर दा आटा गुन्ने जां रोटियां पकावे जां काम ते जावे, हुण बच्चे नूं अटेंड करे कि बच्चे दे प्यो नूं अटेंड करे। जिन्हां बंदियां ने विआह शादी दा विधान बनाया कि वह बेवकूफ सी। अज हर बंदा कही जाता जी विआह शादी की लोड़ है। भी विआह शादी की लोड़ जिहड़ी है ना, ये धुर दरगाह तो नहीं है। देखो रब नूं जिहड़ी चीज़ चाहिदी है वो रब ने कीती हुई है। कि पंछियां तो लैके जानवरां तक बच्चे नहीं हुंदे, हुंदे ने, तो उन्हां विच किहड़ा रिलेशन हुंदा है, किहड़ा माँ प्यो हुंदा है, कौन आनंद कारज कराउंदा है उन्हां दे। आपे ही वो जानवर वड्डे होई जांदे ने, आपे वो आपस विच उन्हां दे संयोग होई जांदे ने, आपे उन्हां तो बच्चे पैदा होई जांदे ने। उत्थे कोई किसी की भैन नहीं, कोई किसी की माँ नहीं, कोई किसी का प्यो नहीं, कोई किसी का भरा नहीं। कि आपां भी जानवरां वांगू रहना चाहुंदे आ? किते आपां फैसला तो नहीं कर लिया कि जो कुछ जंगल विच हो रहा है वो असीं मंगल विच करके छड्डना है? भी कोई किसी की भैन नहीं, कोई किसी का भरा नहीं, कोई किसी की माँ नहीं। मैनूं इदां लगदा है भी असीं ना एक फैसला कर लिया है कि इस कल्चर का एग्रीकल्चर बना के छड्डना है, कुतरा करके छड्डना है। मैं फिर बेनती करा, असी जंगल चों आए हैं, नंगे रहंदे सी, हौली हौली असी कपड़े पाने सीखे, हौली हौली असी भोजन खाना सीखिया, हौली हौली असी घर बनाने सीखे, हौली हौली घरां तो असी चले मैट्रो सिटी तक आ गए। किते ना किते साडे वड्डियां ने, बजुर्गां ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस विचों चीज़ां कढ़ियां, किसी यूनीवर्सिटी चों, किसी कॉलेज चों। ये चीज़ां बाहर निकल के नहीं आईयां कि विआह किवें करना है तो रिश्ते किवें बनाउणे ने। ये बजुर्गों के एक्सपीरियंस विचों सारियां गल्लां निकलदियां इथों तक आ गई कि परिवार बनने शुरू हो गए, कबीले बनने शुरू हो गए। किते न किते बंदे ने अपनी रिक्वायरमेंट समझी है, अपनी जरूरत समझी कि नहीं ये बड़ा जरूरी है। मैं फिर बेनती करा, रजनीश नूं जरूर पढ़ियो। उहदी एक किताब है, उहदा नाम है एक ओंकार। एक ओंकार किताब नूं पढ़न तो बाद तुहानूं समझ आवेगी कि रजनीश वर्गा, ओशो रजनीश वर्गा बंदा जिन्हों आम आदमी जदों सुनता है तो नफरत करता है। तुहानूं भी लगा होएगा भी ज्ञानी जी ने यही लभे, वो किहड़ा ब्रह्म ज्ञानी सी। नहीं, मैं उन्होंने ये नहीं कहन लगा वो ब्रह्म ज्ञानी है, पर उस व्यक्ति ने भी ये गल मन्नी है कि जदों गुरु नानक साहब नूं माँ प्यो ने कहा कि नानक तेरा विआह करना है, तो उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा भी मेरा विआह कद नहीं करना है। माँ प्यो ने पढ़न लई कहा, माँ प्यो ने व्यापार करन लई कहा, माँ प्यो ने खेतीबाड़ी करन लई कहा, माँ प्यो ने नौकरी करन लई कहा। कदे भी माँ प्यो की मनशा पूरी नहीं हुई। माँ प्यो कुछ होर चाहुंदा सी, गुरु जी कुछ होर चाहुंदे सी। पर जदों उन्होंने कहा भी विआह करना है, उन्होंने कहा जी कर दो। तो विआह करके भी गुरु नानक साहब 17 साल अपने परिवार विच रहे। तो अज पता नुकताचीनी कौन करता है? अज नुकताचीनी वो करता है भी जिहड़ा विआह करके अगले महीने अमरीका चला जाता है तो अगले 10 साल वापस नहीं आता, वो भी गुरु नानक की निंदा करता है। जेड़े बंदे ने 5 साल का बच्चा होस्टल पा दिता है, वह भी गुरु नानक की निंदा करता है। गुरु नानक अपने माँ प्यो को 14 साल रहे, अपने परिवार में 17 साल रहे।
ਉਹਦਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਕਸੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਕਸੈਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਪੈਸਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰਜ ਵਾਂਗੂ ਅੱਖਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਝਪਟਾਂਗਾ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਣ ਸਕੋ ਤੇ 1-2 ਦਿਨ ਇਹ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਅਜਿੱਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਨਾ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅਜਿੱਤਾ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਦੇਵਨੇਤ ਸ਼੍ਰੀ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ, ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਫਿਰ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਸ਼ਰੀਕ ਸਭ ਹੰਸੀ ਉਚਾਰੈ, ਇਹ ਨਹਿ ਕਹਿ ਕੀ ਸ਼ੰਕ ਵਿਚਾਰੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ, ਮਾਤਾ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਏ ਸ਼੍ਰੀ ਮੂਲ ਚੰਦ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਿਲ ਆਏ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਜਿੱਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਜਿੱਤਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੌੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਰੋਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੇਖ, ਅਬ ਤੁਮ ਕਾਜ ਰਹਿਓ ਕੋ ਨਾਹੀ, ਕਰ ਸੰਤੋਖ ਸਦਨ ਨਿਜ ਬੈਸੋ, ਮੁਖ ਤੇ ਬਚਨ ਕਹੋ ਨੈ ਕੈਸੋ। ਵੇਖ ਮੂਲ ਚੰਦ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਬਤੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, 20 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ 51-52 ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 20-30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਜਿੱਤਾ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸ਼ਰੀਕ ਸਭ ਹਾਸੀ ਉਚਰਾਰੇ, ਇਹ ਨ ਕਹਿ ਕੀ ਸ਼ੰਕ ਵਿਚਾਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਾਲੇ ਹਾਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੂਲ ਚੰਦ, ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਖੋਜ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਤਰੀ ਦੇ ਦੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਾਤਰੀ ਦੇ ਦੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਢਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਵੱਢੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਫੱਟੇ ਚੱਕੀ ਤੁਰੇ ਆਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਸ਼ੱਕਰ ਸੇ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਲੁੱਟ ਗਏ ਮੱਕਰ ਸੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸ਼ੱਕਰ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਤੇ ਮੱਕਰ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਲੁੱਟੋ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਓ ਤੇ ਗਾਂਹ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ,
तो मैनू लगता उन्हें पानी वाला गिलास भी चुक लेना है, उन्हें कहना फड़ो ये कोलों। तो जे तुसी कहो भी नहीं वीर जी तुसी बिल्कुल ठीक हो, तो उन्हें कहना भी लियाओ गुलाब जामुन लियाओ, बई ये तो बंदा पहला आया जिन्हें मैनू ठीक का सर्टिफिकेट दिता है। सारी दुनिया ने पाठ ही इहो पढ़ लिया। ये गल मन लई दुनिया ने, 6 शास्त्र ने दुनिया विच, पर वो धर्म दे ने। ते एक शास्त्र होर है, वो कहते वो केड़ा है, वो कहते फूक शास्त्र। वो कहते जी वो तो असी कदे सुनिया नहीं। कहता नहीं वो सुन भी नहीं सकते तुसी। वो फूक शास्त्र होंदा है भी जिहदे कोले जाओ उन्होंने बल्ले बल्ले करी जाओ। जे फूक भरदा ना, पंप भरदा फूक, हर बंदा एक दूजे नूं उकसाई जांदा है, उकसाई जांदा है, उकसाई जांदा है। जदों बंदा आके तुहाडी लोड़ तो वध खुशामद करे ना, उन्होंने 2 हाथ जरूर जोड़िया करो। उनको भरा जी मेरा पेट इन्ने जोगा नहीं हैगा, ना इन्ने पंप मारो फट जाएगा, इन्नी फूक ना दिओ, मैं उड़न जोगा नहीं हैगा आकाश विच। क्योंकि वो बंदे ने तुहानू चंगा कहना है, बाहर जाके माड़ा कहना है। गल मूल चंद जी की बिल्कुल ठीक है। इनू कथन नू दोनों पक्षों तो सुनना है कि मूल चंद गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। उसका कारण कि मूल चंद जी नू की पता गुरु नानक कौन ने। अगर मूल चंद जी नू पता हुंदा कि गुरु नानक रब है, मैं गुरु की हजूरी च कहना, उन्हें कदे नहीं सी लड़ना। हुण ये की है, ये भी गुरु नानक की माया। ये सतगुरु की बाणी च लिखिया है कि तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। जिन्ना चिर गुरु नानक ने सानू विछोड़ के रखना है, सानू नहीं समझ आनी धर्म की, ना बाणी की, ना गुरु की। तो जिदन उसकी कृपा होनी है, उदने सारिया गल्लां साडे पल्ले पैणियां शुरू हो जानियां ने। इत्थे मूल चंद जी का पक्ष बहुत वधिया है। की है? क्योंकि तो दुनियादार एक बाप है, तो दुनियादार बाप दुनिया की गल सुनेगा। वो कहता चौधरी साहब तुहाडियां गल्लां सारियां ठीक ने, पर जेड़े बरादरी वाले, भाईचारे वाले, शरीके वाले लोग मेरी हासी करते ने भी किवें फिर मूल चंद फिर वो कुड़ी गई नहीं सौरे भला। मैनू खिमा करना तो बड़ी वड्डी गल है। रब ना करे किसी बच्ची का विआह हो जाए और उस बच्ची के घर बच्चा ना होवे, तुम सोच सकते हो उस बच्ची की हालत की करती दुनिया। बच्ची का विआह होया, उहदे घर ना बेटा होया ना बेटी होई। रब दे घर विच देर भी है अंधेर भी है, महाराज जाने की है। अगर साल 2 साल बच्चा ना होवे तो उस बच्ची दी पढ़ाई लिखाई, नौकरी, अकल, सियाणप, उहदा रोटी पानी सब मिट्टी है। अच्छा ये कोई बच्चा ही नहीं होया, फिर पुछो भी तुसी खड़ाओगे जो हो गया, या जदों हो गया उदों सोने की चैनी लैके आओगे ना। तो क्यों बोली जाने हो तुसी? बच्चा रब की दात है, जदों रब बख्शेगा उदों हो जाएगा। पर उस बच्ची की ऐसी अधोगति करनगे लोग, लेना देना कुछ नहीं उन्होंने। जहाँ तो होवे ना भी कोई जिम्मेवारी है। हुण जिवें आपां पुछदे आ सुनाओ जी की हाल है, अगला कहता जी ठीक नहीं। उन्होंने पूछो भी हुण दस इहदी मदद करेगा, नहीं तो फिर स्वाद लैण लई पूछे। मैं कहना भी साडे नालों गोरे किते चंगे ने। सवेरे एक दूजे नूं वेखिया, वो कहता जी गुड मॉर्निंग, वो कहता गुड मॉर्निंग। बस सवेर चंगी, वो कहता सवेर चंगी है। कोई नहीं इस तो अगे पुछदा। आपस में मिलणगे, कहण लगे जॉब ठीक है, वो कहता ठीक है। कोई नहीं पुछदा तुहाडी जॉब की है। इत्थे भाजी की नौकरी करते हो? वो कहता जी एयरपोर्ट ते आ। एयरपोर्ट ते की करते हो? वो कहता जी मैं एयरलाइन विच। एयरलाइन विच तुसी
भला जिहड़ा ग्राउंड स्टाफ उहदे चों आ? वो कहता हाँ जी मैं ग्राउंड स्टाफ चों आ। ग्राउंड स्टाफ च की करते हो? भी जिन्ना चर अगले ने ना कहा भी मैं बैल्ट तो टैची चुकदा वो खड़ा ही नहीं छड्डना। इन्नी बेइज्जती करनी उस बंदे की। पुछो भी तू लेना देना की है? अपने समाज नूं रोको, नहीं तो हालात ये ने कि असी अज तुसी वेखो हर घर का बच्चा बाहर जा रहे हैं। क्यों? जिन्हां दे बच्चे इथों बाहर गए ने, मैं गुरु की हजूरी च कह रहा, 100 चों 90 बच्चे तुहाडे उत्थे वेटर ने, रेस्टोरेंटां ते, होटलों ते, पब्बां क्लबां ते। तो तुहाडी सिर्फ इज्जत इस करके बची हुई है कि उत्थे पुछदा कोई नहीं है। कोई नहीं पुछदा कि तू वेटर है तो भांडे चुक लेना है कि नहीं चुक लेंदा, टिप मिलती है कि नहीं मिलती। इत्थे इत्थे बच्चा अपने घर की खेती करे तां भी मार देणगे उहनूं। वो तुहाडे तो सीरी नहीं रखिया जाता, भईया नहीं रखिया जाता, तुसीं आप पट्ठे वड्डदे हो। लै तेरे प्यो ने पैसे जोड़ के की करने हैं? साडे हिंदुस्तान दे विच पैसे की कमी नहीं, दिमाग की कमी है। ऐसा उल्टा पाठ असी पढ़ लिया है। श्री मूलचंद बिल्कुल ठीक ने, वो एक दुनियावी बाप है, धीओ दी पेके बैठी है। हुण दुनियादार जिहड़े लोग ने वो कौन ने? उत्ते तमाशबीन ने भाई। वो अजीते चौधरी नूं कहंदा, चौधरी साहब तुहाडीआं सारियां गल्लां ठीक ने, पर मैनू भी दसो मैं किहड़े खूह छाल मारां। समाज दे लोग मैनू पुछदे ने कि जे शरीक सब हासी उचारै, इहने कह की शंक विचारै। तो मैं किहड़ी गल कह के उन्हां दी शंका मटावां कि मेरी धी पेके क्यों बैठी है? हाँ जी। बहुर अजिता बोलियो बाणी, सुनो चचा तुम कह तो सियाणी। अगों अजिते चौधरी ने कहा, चाचा तेरी गल बिल्कुल ठीक है। उन्हें चाचा क्यों कहा? क्योंकि जेड़ा मूलचंद सी ना, वो जेड़ा हिता चौधरी सी, तकरीबन ओदी उम्र के नेड़े तेड़े सी, जो उस वेले दा सी। भावें वो एक मुलाजम है, अजिते चौधरी दा वो मुलाजम है, पर उन्होंने दर्जा बदर्जा इस गल की रिस्पैक्ट है कि ये मेरे प्यो के वेले दा है। उन्हें उन्होंने मूलचंद नहीं कहा, उन्हें नहीं कहा ओए पटवारी। अज दे बच्चे नूं बिल्कुल इस गल की तमीज़ नहीं है। अमीर दा बच्चा नौकर दा नां लैके बुलाउंदा है, भावें नौकर उहदे बाप तो भी वड्डा होवे। मैं गल आप जी नूं कई बारी दसी है कि अज तक साडी हिम्मत नहीं पई, पिंड जाइए ना, किन्ना गरीब तो गरीब बंदा होवे, मैं कदे नां लैके नहीं बुलाया। जिहड़ा मेरे बाप तो वड्डा अज भी बैठा है उन्होंने ताया कहीदा है, जिहड़ा बाप तो छोटा नूं चाचा कहीदा है। हुण इह सलीका कित्थों सिखोगे तुसीं? आ जिहड़ी पढ़ाई लिखाई है इहदे चों असीं की सिੱਖਿਆ है? इत्थे ते घर वाली, पता घर वाले का नाम भावें सुरजीत सिंह होवे, मैं कहा जी जीत चाह पी लो। माई तेरा तू बच्चों को की सिखावेंगी? जिहड़ी जनानी अपने पति नूं सुरजीत तो जीत कह के बुलाएगी, अच्छा वो भी बड़ा खुश होता है, वो भी बहुत खुश होता है। वो सोचता भी मैनू ये जीत कहूगी तो मेरी तो उम्र वधनी कोई नहीं। वो 65 सालों का भी जीत ही है। वोटी के कहने नाल तू जवान नहीं बन लगा। जो गोडियां ते हथ रख के तुरेगा ना उदों सुरजीत ही होएगा, जीत नहीं होएगा। पर ये दर्जा बदर्जा ये रिस्पैक्ट कौन सिखाएगा? निकल गई गल्लां समाज विचों। अजिते चौधरी ने श्री मूलचंद जी को नाम लैके नहीं बुलाया। देखो ये लिखिया है, बहुर अजिता बोलियो बानी, सुनो चाचा तुम कहत सियाणी। कहने लगा चाचा गल तेरी बिल्कुल सियाणी है, पर मैं थोनू बेनती करा, ये साडा जवाई है,
और मैं आप जी नूं भी बेनती करा, अगर ਧੀਆਂ ਵਸਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਅਪਣਾਇਓ। ਅੱਜ ਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ? ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਧੀ ਵਸਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ, ਮਾਰ ਕੇ, ਡਰਾ ਕੇ, ਠਾਣੇ ਬਿਠਾਣੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਵਸਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਵਾਈ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਵਾਈ ਠੀਕ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, पर यह रस्ता उदों अपनाओ जो तुसी डाइवोर्स ही करना होवे। अगर किते गुंजाइश है कि नहीं धी सौरे जानी चाहिए है, फिर यह तरीका ठीक नहीं है। अजिते चौधरी का कहना यो ही है। उन्हें फिर क्या, उन्हें कहा चाचा तेरिया गल्लां सियाणियां ने, पर जे तू अपने जवाई नूं इदां बोलेगा तो धी किहदे नाल तोरनी हो। हुण जवाई की कुत्ते खानी करके पुछो भी धी किहड़ी गड्डी च बिठा के भेजोगे। मान लो मैं अपने जवाई की कुत्ते खानी करा तो मुड़ के बारी खोल के धी नूं कहां भी ये नाल बह जा, तो मेरे ख्याल कोई विरला ही जवाई होएगा जो घर तक लै जाएगा। और जां ते गड्डी नहर च सुटेगा तो जां राह च ला देगा भी उतर इत्थे, जो तेरे प्यो ने मेरे नाल कीती है मैं तो नहीं खड़दा तेनू, वो जाके गली च फिर उतार देगा। आप पता की करते नहीं जी, मैं पाठ करदा जी ठीक नहीं हुंदा जी। वो पाठ करते हो, एक गल गुरुद्वारे में आके समझो, तुहानू दो चीज़ां सुननियां पैणियां ने, पाठ ते इतिहास। पाठ की है? पाठ थ्योरी है। इतिहास की है? ये उहदा प्रैक्टिकल है। अगर तुसी प्रैक्टिकल जिंदगी जीनी है तो गुरु इतिहास सुनो, ते गुरु इतिहास सुन के जे तुसी इन्नी सबर संतोख दी जिंदगी प्राप्त करनी है फिर बाणी पढ़ो। जिहड़ी एडजस्टमेंट है, जिहड़ी बर्दाश्त शक्ति है, ये गुरबाणी तो बिना नहीं आएगी। मत सोचो पैसों नाल आएगी, अकल नाल आएगी। पैसे ते अकल नाल दो चीज़ां आउंदियां ने, भी ठाणा उत्थे है, कचहरी उत्थे है। गुरबाणी कहंदी नहीं, गुरबाणी कहंदी फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोग ना लगई, पल्ले सब किश पाए। गुरबाणी कहंदी दूजे दा भी भला कर दे, तो जिहड़ा दूजे दा भला करन लई तैयार है कि वो अपनी घरवाली या अपने घरवाले की गल नूं छड्डण लई तैयार नहीं होएगा, छड्ड देगा। वो कहेगा कोई गल नहीं, चलो किसी वेले बच्चों तो ही जनानी खिजी हुंदी बोल पी होएगी, पर उदा सारा दिन मेरे कपड़े धोंदी है, मेरे भांडे मांजदी है, मेरा घर संभालदी है, मेरी रोटी पकाउंदी है। पर जे तुसी दो ही चीज़ां इकट्ठियां करोगे, एक एजुकेशन एक पैसा, तो इन्हें तुहानूं दो घर विखाउणे ने, एक ठाणा भी उत्थे पैसे दे के, ते एक पढ़ाई ने तुहानूं कोट विखाउणी है भी उत्थे जाके आ भी धारा, आ भी धारा, आ भी धारा, आ भी धारा। वो तुहानूं संविधान पढ़ाएगा, नहीं तेरे हक बड़े ने, उत्थे रोज़ ही डोमैसटिक ला दे जाके तुसी केस अप्लाई करोगे। गुरबाणी रोकेगी तुहानूं, गुरबाणी कहेगी नहीं, जरण शक्ति लैके आ। कल नूं तुसीं बच्चों दीयां भी गल्लां सुणनियां ने ना, पहला माँ प्यो दीयां भी सुणियां ने, तो दो गल्लां आपस में भी सुन लो, की फर्क पैंदा है। घट्टो घट्ट घर ते बनिया रहेगा ना, घर ते नहीं टुटेगा ना। हाँ जी, जो परंत होवे सारे, जिसको चाहत सो आस व्यवहारी। अजिते चौधरी ने एक गल कही, कहन लगा जी मैं समझदा कि संसारियां नूं इकट्ठे रहना चाहिए, लड़की पेके रवे, बच्चे नानके रहन, एक ठीक है, समाज में ये चीज़ शोभा नहीं दिंदी। हाँ जी, इनको सुपने मोह न आवे, रहत आप तस जस मन पावे। मूल चंद अगों कहन लगा जी, जे ये साडे विच रवे
ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਰਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵੀ ਮੋਹ ਆਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੋਹ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੁੱਛ ਲਓ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲਈ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਖਬਰ ਲਈ। ਹਾਂ, इनके आगे दूषण ठानो, इस विद अपना भला पछानो। ਅਜਿੱਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਵੇਖ ਚਾਚਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਭਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿੱਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੜਕੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਵਾਈਫ ਡਾਕਟਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਜਿੱਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੇਖ ਚਾਚਾ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣਨਾ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਜਿੱਤਾ ਚੌਧਰੀ ਸਿੱਖੀ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸ਼੍ਰੀ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਧੀ ਤੋਂ ਤੇ ਦੋਹਤਿਆਂ ਤੋਂ ਗਾ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿਬੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਦੋਨ ਅਜਿੱਤੇ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਔਰ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, मूला कह न हो अब कहो, निज परिवार समारे चाहो। ਮੂਲ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਭਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ, सब को खर्च परियो घर मेरे, इन सुध लई न कब मुर हेरे। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਧੀ ਵੀ ਪਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਤਰੇ ਵੀ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੇ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਕੋ ਖਰਚ ਭਰਿਓ ਘਰ ਮੇਰੇ, ਇਨ ਸੁਧ ਲਈ ਨਾ ਕਬ ਮੁਰ ਹੇਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੂਦਾ ਹੋਏ ਨ ਇਹ ਮਮ ਭਾਖੇ, ਨਿਤ ਟੇਢੇ ਮਾਰਗ ਪਗ ਰਾਖੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜੁਮਾ ਮੈਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣ ਮਹਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਪੁਨ, ਦੂਜੋ ਲਖਮੀ ਦਾਸ। ਸੁਣ ਮਹਿਤਾ, ਅਜਿੱਤਾ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੂਰਨ ਬੈਸ ਤਿਨ ਕੀ ਭਈ, ਖਾਟੇ ਅਬ ਧਨ ਰਾਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚੇ 25-25 30-30 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ,
ये हुण अपना खट्टणगे कमाउणगे, इन्हां नूं की कमी है? हुण तू घर बिठा के रोटी खवा रहा है तो ये तेरा कसूर है। जे तू अज इन्हां बच्चों नूं कवें भी जाओ जाके अपना काम करो, तो एक काम करके एक खट कमा के ये अपना गुजारा कर सकते ने। हाँ जी। तिन की मात सुसा समहेरी, हों कर हों तेह सेवक नेरी। कहन लगा तू अपने आप नूं फ्री कर, बच्चों नूं कह भी ये कमाउण। रही गल तेरी धी नहीं, अजीता चौधरी कहन लगा मेरी भैन है, सुसा है। ये मूल चंद की धी होवे या हिते की धी होवे, की फर्क है? शायद आप जी ने कथा सुनी होवे, कथा याद होवे, जदों गुरु नानक साहब का विआह होया ते उस विआह दे विच वड्डियां जिम्मेवारियां हिते चौधरी ने अगे होके निभाइयां सी। पहला लोग करते सी, अज भी करते ने। मैं वेख्या कि जे तुहाडे घर विच कोई पीढ़ी दर पीढ़ी नौकर बैठा है ना, तो जे उहदे धी पुत्र की विआह की गल आई है, तो जेडे संस्कारी लोग ने, मैं अज वाले भड़पूंजे लोगों की गल नहीं करता, जेडे संस्कारी लोग ने, जेडे बहुत वड्डे जिम्मेवारी वाले लोग ने, वो जदों अपने घर के नौकर की धी का विआह हुंदा है ना, उत्थे उवें ही बहिंदे ने जिवें बाप बहिंदा जाके। वो कहंदे भाई तेरी धी ते साडी धी च की फर्क है? मैं बड़े बड़े वड्डे घराने वेखे ने, वो नौकर की धी नूं अपनी धी वांग विआहुंदे ने। तो फिर दुनिया गल करदी है, वो कहती भाई गरीब आदमी इन्ना नहीं सी दे सकता, ये तो सरदार नूं शाबाश है जिन्हें अपने नौकर की धी नूं अपनी धी बना के विआह के इन्ना दाज दे दिता है। तो की फर्क पैंदा है? कोई फर्क नहीं पैंदा। और मेरी गल नूं अगर तुसी मनना चाहो, अज लिख लो, तुहाडे घर च एक नौकर है, उहदी 5000 रुपया तनख्वाह है, तो जे तुसी उहदा PF कटना शुरू करो कितना बनेगा? एक नौकर नूं 5000 तनख्वाह देंदे 500 रुपया उन्होंने ना दसो, किसी बैंक च रखना शुरू कर दो। जदों तक उहदे धी पुत्र का विआह का टाइम आएगा ना, वो अमाउंट 50,000 तो लैके लाख 2 लाख 4 लाख तक चला जाएगा। खिला दो किसी गोल डाकखाने में एक अकाउंट उहदा, सरकार भी तो PF दिंदी है ना। तुसीं अपने घर के नौकर नूं दे दिओ, समाज विच तुहाडा नां उच्चा होएगा। रब की नज़र विच भी तुसीं प्रवान चढ़ोगे। मैनू कोई कल गल सुना रहा सी, वो कहंदे जी साडे घर केले आने, तो साडी माँ ने 2 3 4 केले लुको लैणे। तो कहंदे जी असीं पुछना बीबी ये काहदे लई? कहना पुत्त जिहड़े काम करदे ने इन्हां नूं देवांगी, सारा दिन काम तो ये करते ने। फिर कहते रात नूं दुध रख लेना, जदों नौकरां ने रोटी खा के तुरना, तो तुरन लग्या नूं कहना काका बह जाओ दुध पी के जाओ। तो कहते असीं पुछना भी बीबी इन्हां नूं दुध? कहती पुत्त सवेर दे पट्ठे इन्हां पाए, मझां गावां इन्हां चोईयां, नवाइयां, पानी इन्हां ने पियाया। तो पुत्त जे कप दुध पी लैणगे तो सारी कमाई तो इन्हां दी है। हुण है कि ये तो सोच ही है, होर कुछ तो नहीं है। सिर्फ तुहाडी एक थिंकिंग है कि तुसीं कित्थे खलोते हो। हुण साडी सोच च क्राइम है, साडे घर च तो माँ प्यो नूं थां नहीं हैगी, नौकरां नूं कौन देगा? साडे घर विच माँ प्यो जोगी थां नहीं। वो वेखो जिहड़े लोग घर च गुरु ग्रंथ साहब रख के बैठे ने, बाथरूम वड्डा है, बाबे का कमरा छोटा है। पुछो बाथरूम च भजे फिरदे हो तुसीं? कदे ऐसा परिवार मिले तो दी क्लास जरूर लाओ। ना रखो घर गुरु ग्रंथ साहब, पर जे रखना तो घट्टो घट्ट घर के बाथरूम नालों वड्डा कमरा बनाओ बाबे का। घर का बाथरूम वड्डा तो बाबे का कमरा छोटा है।
ਤੇ ਬਾਬਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅਜੀਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਚਾਚਾ, ਰਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ। ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤਿੰਨ ਕੀ ਮਾਤ ਸੁਸਾ ਸਮ ਹੇਰੀ, ਹਉ ਕਰਹੁ ਤੈ ਸੇਵਕ ਨੇਰੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਰੋਟੀ। ਅਜੀਤਾ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਠੋ ਸਦਨ ਮਮ ਬਿਲਮ ਨ ਲਾਵੋ, ਕਛ ਨ ਹਿਰਦੈ ਸੰਦੇਹ ਉਠਾਵੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਰਵੇਗੀ ਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੂਲਾ ਕਹੇ ਨ ਇਉ ਬਣ ਆਵੇ, ਹਮਰੇ ਨਿੰਦਾ ਜਗਤ ਅਲਾਵੇ। ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੋਕ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹ ਮੂਲ ਚੰਦ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਧੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੇ ਤਨ ਵਾਹਿਤ ਆਹਾਰਾ, ਪਰ ਕਰ ਪਠੀ ਕਹੈ ਸੰਸਾਰਾ। ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ? ਆਪਣੀ ਤਨੀਆਂ ਹੇਤ ਆਹਾਰਾ, ਆਹਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਘਰ ਪਠੀ ਕਹੇ ਸੰਸਾਰਾ, ਦੁਨੀਆ ਕਵੇਗੀ ਕਿ ਮੂਲ ਚੰਦ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਧੀ ਘਰੋਂ ਘੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿ ਅਜਿਤਾ ਜੇ ਅਸ ਜਾਨੋ, ਨਿਜ ਮੁਖ ਤੇ ਤੂਸ਼ਨ ਇਮ ਠਾਨੋ। ਤੇ ਅਜੀਤਾ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚਾਚਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਆ ਇਨ ਆਗੇ ਜਾਏ ਬਖਾਨਿਓ, ਜਿਨ ਕੋ ਭੇਦ ਸੋ ਜਾਏ ਨ ਜਾਣਿਓ। ਮੂਲ ਚੰਦ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ? ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭੇਦ ਪਤਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਗੱਲ ਕਵਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੂਲ ਚੰਦ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੂਲ ਚੰਦ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਧਾਗਾ ਕੋਈ ਤਵੀਤ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਕੋਈ ਲਾਚੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਵਾਹ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚਰਸਤੇ ਚ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਮਤ ਸੋਚੋ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਖੁਆਰੀ ਖੁਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਜਿੱਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਆ ਆਖਿਆ, ਚਾਚਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਦ, ਜਿਨ ਕੋ ਭੇਦ ਸੋ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਣਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਭੇਦ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਾਂਜੀ।
दुख सुख में समता इन केरी साध रूप है बरकत कनेरी। दुख ते सुख विच इन्हां दी समता है, ये साधु रूप ने, ये बरकत ने, ये दुनिया दी मोह ममता तो बहुत ऊपर ने। हाँ जी, मूला भनत कहे जे साधो ए सम को न करे अपराधो। मूल चंद जी कहन लगे जी तुसी साधु कहने हो पर मेरे नाल ते इन्हां ने अपराध कीता, ठीक नहीं कीता। अज समा समाप्त है, सतगुरु कृपा करन। अगली कथा आपां कल गुरु की गोद विच बैठ के सुणीए। इस तो बाद की होएगा, चौधरी का प्रभाव कबूलिया तो मूल चंद जी चुप कर गए। बस फिर अगला काम शुरू हो गया। मूल चंद जी तो चुप कर गए तो चंदो राणी शुरू हो गई। चंदो राणी कौन है? गुरु नानक साहब की सस। उन्हें तो चक ते फटे। फिर वो चुप की। फिर माता सलखणी शुरू हो गई। जदों माता सलखणी शुरू हुई, अखीर फिर माता सलखणी ने कहा, कहन लगी जी मेरा तुहाडे बिना कौन है? सतगुरु कहते बस इन्नी गल सी, जे सलखणी तेरा मेरे बिना कोई नहीं, लिया बच्चे। इत्थे फिर सतगुरु करतारपुर वसाउंदे ने। फिर बाकी जिंदगी परिवार इकट्ठा रहिंदा है। हुण इह कथा तुहानूं दुनिया 'च किते नहीं मिलेगी। तुसीं जिन्नियां मर्जी साखियां किताबां पढ़ी जो पढ़ोगे भी तुहानूं इस रूप 'च नहीं समझ आवेगी जिद्दां कवि भाई संतोख सिंह ने मेहनत की है। तो मेरी कोशिश है भी उहदे लिखे नूं मैं ठीक तरीके नाल पढ़ सकां ताकि गल साडे दिमाग विच पै सके। गल तो इन्नी है कि माँ प्यो बोले तो गुरु नानक साहब परिवार नूं लै गए, पर नहीं, उस बोलण दे पिछे बहुत कुछ है। उत्थे मूल चंद जी नूं माड़ा नहीं कहना, ये चेता रखियो जे। मूल चंद एक भागां वाला व्यक्ति है जिहदी धी दा रिश्ता गुरु नानक नाल जुड़िया है। साडियां धीआं दे रिश्ते वेखे ही आपां कित्थे कित्थे जुड़दे ने। कोई शराबी, कोई कबाबी, कोई कई बारी लड़की दा प्यो कंध नूं सिर मारदा मर जांदा है भी मैनू कुड़म किदां दे टक्कर गए ने, मैनू जवाई किदां दा टक्करिया है। ये ठीक है, मूल चंद जी की अज्ञानता है, पर गुरु नानक साहब विच तां कोई कमी नहीं हैगी। उस तो वड्डा दीन दुनिया का पातशाह कौन हो सकता? जिवें जिवें अगे आपां कथा सुनांगे उस परिवार का भी भला होएगा। जां इउं भी कह लईए कि सारा कुछ प्रथाए साखी है, सानू समझाउण लई कि असी अपनी जिंदगी नूं समझ सकीए कि जे भाई तुसी दुनियादारी जीवनी है तो इदां दे रिश्तेदार, इदां दे भैन भरा, इदां दे झमेले, इदां दे हालात, इदां दियां दुश्वारियां, इदां दे तत्ते ठंडे बोलण वाले। सतगुरु की बाणी च लिखिया है, बिरखे हेठ सब जंत इकट्ठे, एक तत्ते एक बोलण मिठे। वखरे वखरे सुभावां दे आपां जीव इकट्ठे होए आ, सानू रहना सीखना चाहिए। भुल्लां बख्शो जी, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की